कादिर खान मंदोखेल साहब, आप आमतौर पर लगी लिपटी रखते नहीं और दिलेरी से स्टेटमेंट देते, चाहे पाकिस्तान का वजीर दाखिला ही क्यों ना हो। मोहसिन नकवी साहब के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? दहशतगर्द वाकई एक एसएचओ की मार है या आपको लगा कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है? देखिए, अगर ये तो ख़ुद एक सवाल है कि अगर मोहसिन नकवी साहब ये फरमाते हैं कि एसएचओ की मार है, तो फिर ये 50 के लगभग जानों की शहादत या ज़ाया किसकी ज़िम्मेदारी थी? तो आप उठा लेते उसी एसएचओ को कि भाई ज़रा बताओ ये क्या हो गया। आप एसएचओ छोड़िए, आपको तो पूरा का पूरा पुलिस के पैनल को बरतरफ करना चाहिए, क्योंकि आपने आईजी तो बदल दिया है मगर एसएचओ ग़ालिबन आपने नहीं बदला है, ना आपने डीआईजी बदला है। तो सवाल ये है कि ऐसी बातें करना मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई ज़िम्मेदारी वाला बयान है। मोहसिन नकवी साहब माशाल्लाह वज़ीर आला रह चुके हैं बड़े सूबे का, अब वज़ीर दाखिला है, लेकिन इस तरह बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सिवाय अपनी मजाक उड़ाने का, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जो आपका सवाल था गो कि मुझसे नहीं था, लेकिन मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मुज़ाकरात तो हर हालत में हर किसी से करना चाहिए। मुज़ाकरात तो आप अपने दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान से भी करते हो, मुज़ाकरात तो आपने तालिबान से भी किया, मुज़ाकरात तो आपने हर किस्म की जहाँ जहाँ जिससे आपकी बनती नहीं थी उनसे मुज़ाकरात के दरवाजे तो खुले रखने चाहिए। लेकिन साथ साथ जो दहशतगर्द अनासर है, जो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को शहीद करके और बाकायदा शनाख्ती कार्ड चेक करके ये सज़ा तो मिलनी चाहिए। मगर साथ साथ मैं ये भी सवाल उठा रहा हूँ कि जहाँ जनूबी पंजाब में रहीम यार खान में 12 नेते पुलिस वालों को शहीद किया, उसका कौन जिम्मेदार है? वो एसएचओ की मार क्यों नहीं थी? जब पुलिस वाले 4 घंटे से टेलीफोन करके अपने लिए मदद मांग रहे थे, आपने डाकुओं के रहम व करम पे छोड़ दिया है। और एक जाहिल डीआईजी ने, एडिशनल आईजी जिसका नाम कामरान खान है, उसने कहा मीडिया पे ये डाकू सिंध से आया था। अब सिंध से डाकू है या पंजाब के अंदर हो या बलूचिस्तान से आ जाए, आप किस कैद की मूली हो? आपके पास जो अरबों खरबों रुपए, आपके पास बख्तरबंद गाड़ियां है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, और आप तो एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, आपने उन पुलिस वालों को क्यों डाकू के हवाले किया है? इसकी एफआईआर तो डायरेक्ट मैं कहता हूँ एडिशनल आईजी कादिर मंदोखेल साहब के खिलाफ मैं आप एक सर्टन नजर रखते हैं, आज 30 अगस्त है खड़े हो और यकीनन फिर कादिर मंदोखेल साहब का बयान तो मिलता है ना, ओ जी आप छोड़िए, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, और नकवी साहब ने बयान दे दिया। कादिर खान मंदोखेल साहब, आप आमतौर पर लगी लिपटी रखते नहीं और दिलेरी से स्टेटमेंट देते, चाहे पाकिस्तान का वजीर दाखिला ही क्यों ना हो। मोहसिन नकवी साहब के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? दहशतगर्द वाकई एक एसएचओ की मार है या आपको लगा कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है? देखिए, अगर ये तो ख़ुद एक सवाल है कि अगर मोहसिन नकवी साहब ये फरमाते हैं कि एसएचओ की मार है, तो फिर ये 50 के लगभग जानों की शहादत या ज़ाया किसकी ज़िम्मेदारी थी? तो आप उठा लेते उसी एसएचओ को कि भाई ज़रा बताओ ये क्या हो गया। आप एसएचओ छोड़िए, आपको तो पूरा का पूरा पुलिस के पैनल को बरतरफ करना चाहिए, क्योंकि आपने आईजी तो बदल दिया है मगर एसएचओ ग़ालिबन आपने नहीं बदला है, ना आपने डीआईजी बदला है। तो सवाल ये है कि ऐसी बातें करना मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई ज़िम्मेदारी वाला बयान है। मोहसिन नकवी साहब माशाल्लाह वज़ीर आला रह चुके हैं बड़े सूबे का, अब वज़ीर दाखिला है, लेकिन इस तरह बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सिवाय अपनी मजाक उड़ाने का, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जो आपका सवाल था गो कि मुझसे नहीं था, लेकिन मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मुज़ाकरात तो हर हालत में हर किसी से करना चाहिए। मुज़ाकरात तो आप अपने दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान से भी करते हो, मुज़ाकरात तो आपने तालिबान से भी किया, मुज़ाकरात तो आपने हर किस्म की जहाँ जहाँ जिससे आपकी बनती नहीं थी उनसे मुज़ाकरात के दरवाजे तो खुले रखने चाहिए। लेकिन साथ साथ जो दहशतगर्द अनासर है, जो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को शहीद करके और बाकायदा शनाख्ती कार्ड चेक करके ये सज़ा तो मिलनी चाहिए। मगर साथ साथ मैं ये भी सवाल उठा रहा हूँ कि जहाँ जनूबी पंजाब में रहीम यार खान में 12 नेते पुलिस वालों को शहीद किया, उसका कौन जिम्मेदार है? वो एसएचओ की मार क्यों नहीं थी? जब पुलिस वाले 4 घंटे से टेलीफोन करके अपने लिए मदद मांग रहे थे, आपने डाकुओं के रहम व करम पे छोड़ दिया है। और एक जाहिल डीआईजी ने, एडिशनल आईजी जिसका नाम कामरान खान है, उसने कहा मीडिया पे ये डाकू सिंध से आया था। अब सिंध से डाकू है या पंजाब के अंदर हो या बलूचिस्तान से आ जाए, आप किस कैद की मूली हो?
आपके पास जो अरबों खरबों रुपए, आपके पास बख्तरबंद गाड़ियां है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, और आप तो एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, आपने उन पुलिस वालों को क्यों डाकू के हवाले किया है? इसकी एफआईआर तो डायरेक्ट मैं कहता हूं एडिशनल आईजी कादिर मंदोखिल साहब, के खिलाफ मैं चाहिए। आप एक बात सर्टन यह है नजर कि इस रखते तरह हैं, बेवकूफ आज और 30 आप अगस्त अपने है साथ खड़े हो और तो यकीनन फिर कादिर नकवी मंदोखिल साहब साहब का बयान तो मिलता है ना, वो जी आप छोड़िए, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, और नकवी साहब ने बयान दे दिए।